मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 6 में कृतज्ञता को चुने, उसमें टॉपिक जानेंगे संतुष्ट कौन है। तो संतुष्ट कौन है, इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा, उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। जब हम अपने अंदर की शांति के संपर्क में नहीं रहते हैं तो हमारा मन हमें व्याकुलता की लंबी यात्रा पर ले जा सकता है। हम इतने अशांत हो जाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं लगता। हम दूसरों के जीवन के सपने देखने लगते हैं और अपने जीवन के आशीर्वाद को देखना बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो हम अपेक्षाओं के समुद्र में डूबने लगते हैं और हम जिससे अपेक्षा करते हैं उससे अधिक निराशा मिलती है और प्रत्येक निराशा से अधिक अपेक्षाओं की ओर ले जाती है। ये इसी तरह चलता रहता है। कबीर के शब्दों में, बाजी गाय दूध नहीं देती है तो उससे मक्खन कहाँ से मिलेगा। किसी ऐसे चीज में अपेक्षा करने का कोई मतलब नहीं है जो उसे पूरा करने में असमर्थ हो। आगे है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार लिखा था, बुद्धिमान कौन है, वह जो सभी से सीखता है। शक्तिशाली कौन है, वह जो अपने जुनून को नियंत्रित रखता है। अमीर कौन है, वो जो संतुष्ट है। कौन है वह, कोई नहीं। वह कोई नहीं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। ये मनुष्य की स्थिति पर एक वाक्य है, पर यहाँ मैं फ्रैंकलिन से असहमत हूँ। जब हम स्वयं को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तब हम सच्ची सफलता का अनुभव कर सकते हैं। हम पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। हम गहरी संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। हम सब, और ये शुरू होती है हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता से। आगे है, ये मुझे एक कहानी की याद दिलाता है जिसे मैंने एक बार सुना था। मैं एक पत्थर काटने वाले और उसकी मूर्ति की खोज के बारे में इस कहानी को सुना करके इस अध्याय को समाप्त करने जा रहा हूँ। कहानी है, एक आदमी था, वो पेशे से पत्थर काटने वाला था। वह प्रतिदिन पहाड़ पर जाता, कुछ चट्टानें काटता और उन्हें घर वापस ले जाता। अपनी कार्यशील अपनी कार्यशाला में वह छोटी छोटी मूर्तियां, कटोरे आदि बनाता था और इसी तरह वह अपना जीवन यापन करता था। वह दुखी था क्योंकि पहाड़ पर जाना, चट्टान को काटना और उसे घर लाना बहुत कठिन काम था। जब वह काम करता था तो हर जगह धूल होती थी। उसे अपना माल बेचने के लिए अमीर लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसे लगता था कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वह असंतुष्ट था। आगे है, एक दिन वह एक धनी व्यक्ति के घर के पास से गुजर रहा था। वहाँ पार्टी चल रही थी और लोग खा पी रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, मुझे एक अच्छा आसान जीवन चाहिए, हर दिन पत्थर काटने का नहीं। उसने ऊपर देखा और कहा, भगवान कृपया मुझे ऐसा बना दो। उस दिन भगवान सुन रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा, वे हमेशा नहीं सुनते हैं। लेकिन उस दिन पत्थर काटने वाले की किस्मत अच्छी थी। झट से ठीक उसी समय पत्थर काटने वाला एक बड़े घर सहित एक धनी आदमी बन गया और उस धनी व्यक्ति की जीवन शैली के साथ जुड़ी सारी चीजें के साथ अमीर बन गया। आगे ये हुई ना बात, वे सोचने लगा, लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। वह बहुत खुश था। एक दिन उसने राजा को वहां से गुजरते हुए देखा। धनवान लोग सड़क के किनारे खड़े होकर राजा को प्रणाम कर रहे थे।
सब उसके नाम से कांपते थे। आदमी ने सोचा, वाह, ये शक्ति! वह खुश था, लेकिन अब वह और अधिक चाहता था। इसलिए उसने कहा, भगवान, मैं राजा बनना चाहता हूँ। उस दिन भी भगवान सुन रहे थे। वह मनुष्य जो पत्थर तराशने वाला और धनी था, अब राजा बन गया। आगे, गर्मियों की एक सुबह वह आदमी जो अब एक राजा था, अपने बरामदे में खड़ा था। सूरज चमक रहा था और जहाँ तक वह देख सकता था, हर कोई उसकी शक्तिशाली किरणों से छिपने की कोशिश कर रहा था। तो उसने सोचा, सूरज मुझसे अधिक शक्तिशाली है। हर कोई उस सूरज का ध्यान रख रहा है। और उस दिन भी भगवान सुन रहे थे जब उसने कहा, भगवान, मैं सूरज बनना चाहता हूँ। अगले ही पल वह आकाश में चमक रहा था। ये ज्यादा अच्छा है, उसने सोचा। हर कोई मेरे नीचे है, कोई मुझसे ऊपर नहीं है। मैं हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता हूँ। मेरे बिना कोई देख नहीं सकता। मेरे उठने के बाद ही सब उठते हैं और जब मैं सोने जाता हूँ तो सब सो जाते हैं। ये जीवन अच्छा है। हर दिन वह आदमी जो अब एक सूरज था, अपनी शक्ति को महसूस करते हुए चमकता था। एक दिन एक विशाल बादल उसके राज्य पर छा गया। वह बादल के बीच में चमकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं चमक सका। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? ये बादल मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान, मैं बादल बनना चाहता हूँ। तो अब वह आकाश में एक विशाल बादल बन गया। उसने सोचा, अब मेरे पास सच्ची शक्ति है। मैं सूरज को रोक सकता हूँ। पर एक दिन वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह हिलने लगा। मुझे कौन मुझे हिला रहा है? उसे आश्चर्य हुआ और उसने महसूस किया कि यह हवा थी। क्या हवा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? इसको आज्ञा नहीं दी जा सकती। उसने सोचा, भगवान, मैं हवा बनना चाहता हूँ। अब वह हवा बन गया और बहने लगा और अपनी शक्ति का आनंद लेने लगा। फिर एक दिन वह बह रहा था और बह रहा था और वह कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। उसने सोचा, हवा से अधिक शक्तिशाली क्या है? इतना बड़ा पर्वत उसने पहले कभी नहीं देखा था और इसने हवा को हिलने से पूरी तरह रोक दिया था। भगवान, मुझे एक पहाड़ बना दो, उसने कहा और वह पहाड़ बन गया। अब मैं वास्तव में शक्तिशाली चीज हूँ। उसने सोचा, हवा बादल को हिला सकती है, फिर बादल जो सूरज को छिपा सकता है, सूरज जो राजा से भी अधिक शक्तिशाली है, और राजा जो धनवान से अधिक शक्तिशाली है, वह धनवान जो पत्थर काटने वाले से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हवा पहाड़ को नहीं हिला सकती और अब मैं सबसे बड़ा पहाड़ हूँ, ये बात है। वह कुछ देर के लिए खुश हुआ। फिर एक दिन उसने टक टक की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका एक हिस्सा काट रहा है। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो पहाड़ को काट सके? उसने सोचा, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसने नीचे देखा और पाया कि वह एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति ही था। तो ये समझने की बात है, मैंने इस टॉपिक से टॉपिक का नाम है, संतुष्ट कौन है। तो जो कहानी के माध्यम से प्रेम रावत जी ने समझाने की कोशिश करी है कि एक व्यक्ति है जो पत्थर काटता है, वो सारी जिंदगी जीता है। उसे सब देख के यूँ लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए। वो इस तरह भगवान से बोलता है और भगवान उस टाइम सुन रहे होते तो उसे बनाते जाते हैं। फिर वो लास्ट में जब वो पत्थर बन जाता है तो उसे उसी की तरह एक आम आदमी पत्थर काटता है, तो उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर मनुष्य है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।